तो हेलो बच्चों, ये चैप्टर है एक संसद नदी की, जिसका 2 पार्ट में हमने वीडियो बनाया है। तो हम सेकंड पार्ट अब स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, चैप्टर को शुरू करते हैं। तो इसके पहले लोगों का मन बनाना होगा, उन्हें काम के तरीके और इससे मिलने वाले लाभ के बारे में समझाना पड़ेगा। बहरहाल काम की शुरुआत गोपालपुरा गांव के चबूतरे वाले जोहड़ से हुई। इसके लिए लोगों से चंदा इकट्ठा किया और उन्हें श्रमदान के लिए भी राजी किया। गांव के कुछ उत्साही लोग गैती फावड़े लेकर जुट गए। चूँकि गोपालपुर में उस समय ज़्यादा लोग नहीं थे, इसलिए सिला बावड़ी के लोगों से मशक्क़त कराई गई। हाँ, देख रेख का जिम्मा गोपालपुरा के लोगों ने ही संभाला। इस तरफ गोपालपुरा के चौतरे वाला जोहड़ और मेवाड़ों द्वारा बांध बनकर तैयार हो गया। लोगों को अब बस बरसात का इंतज़ार था। लंबे इंतज़ार के बाद पानी गिरा और जोहड़ पानी से भर गया। मेहनत से बनाए जोहड़ में पानी देखकर गांव के लोग पुलकित थे। पुलकित मतलब खुश हो गए। पानी से लबालब चौतरे वाले जोहड़ ने लोगों का विश्वास पक्का कर दिया, और अगर इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए तो सुखद परिणाम जरूर निकलेंगे। इस तरह अभिक्रम शुरू हुआ और एक के बाद एक तालाब और जोहड़ बनाने का इतना बड़ा काम हुआ तो उसकी चर्चा होनी ही थी। दूसरे गांवों के लोग भी गोपालपुरा में पानी का प्रबंधन देखने आने लगे। उन्हें भी लगा कि जब इस गांव के लोग अपनी मेहनत से के दम पर ऐसा चमत्कार कर सकते हैं तो वे क्यों नहीं। फिर तो गांव इस काम में जुट गए। राजेंद्र सिंह ने बाकायदा संस्था बनाकर इस मुहिम को आगे बढ़ाना शुरू किया। काम का तरीका यह था कि जिस बांध, तालाब या जोहड़ बनाने में जो खर्च आएगा उसका 2/3 संस्था वहन करेगी और बाकी स्थानीय लोगों से जमा किया जाएगा। ऐसा इसलिए कि जब लोगों का पैसा लगेगा तो उसका उस काम से विश्वास रूप से जुड़ाव होगा। फिर श्रम भी तो स्थानीय लोगों को ही करना था। इस तरह लोग इस काम और संस्था से जुड़ते चले गए। संस्था के लोगों ने अपने काम को फैलाने के लिए गांव-गांव पैदल यात्राएं शुरू कर दी। इन यात्राओं का लाभ यह हुआ कि लोग जल के साथ जंगल का महत्व भी समझने लगे। करीब 15 साल पहले शुरू हुआ छोटा सा प्रयास एक मुहिम बनकर अलवर सहित राजस्थान के दौसा, जयपुर, टोंक, उदयपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिलों में भी फैल चुका है। इन जिलों के सैकड़ों गांवों में इन दिनों पानी बढ़ाने का काम चल रहा है। राजस्थान के जिन इलाकों में पारंपरिक तरीके से जल प्रबंधन का काम हुआ, वहां की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। भूजल स्तर उठने से कुएं जी उठे हैं, डार्क जोन वाइट जोन में तब्दील हो गए हैं। हरियाली वापस आ गई है, धरती का उर्वरा शक्ति भी लौट आई है, फसल चक्र भी बदल गया है। अरावली की नंगी पहाड़ियों पर फिर से पेड़ पौधे उगने लगे हैं। वतन छोड़कर रोजी रोटी की तलाश में पलायन कर गए गांव के लोग वापस आने लगे हैं। अपने खेतों में भरपूर फसल पैदा कर रहे हैं। पलायन पर विराम लग चुका है। धूप और लू की गर्म लहरें झेलकर पानी के लिए रोज कोसों की यात्रा करने वाली महिलाओं के तो दिन ही फिर गए हैं। अब वे घर का काम निपटाकर घर परिवार की सोचने लगी हैं। दिन फिर जाना ये एक मुहावरा है। अच्छे दिन लौट आना। दिन फिर जाने का मतलब होता है अच्छे दिन लौट आना। बच्चे जो पहले कुछ भी नहीं करते थे, वे पाठशाला जाने लगे हैं। बहरहाल
जल संरक्षण का ये अद्भुत काम नीति निर्धारकों के लिए सबक है और शेष समाज के लिए सीख। आज जबकि हर जगह पानी की किल्लत है, ऐसे में इस तरह का काम निश्चय ही प्रेरक और अनुकरणीय है। राजेंद्र सिंह भी मानते हैं कि पानी बचाने का यह काम इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आज भी हमारी परंपराएं प्रासंगिक हैं। उनमें समाज को समृद्ध करने का पर्याप्त बिंदु मौजूद है। जल संरक्षण के व्यापक काम की बदौलत राजेंद्र सिंह को मिले रेमन मैग्सेसे सम्मान ने भी हमारी परंपराओं की प्रासंगिकता की ही पुष्टि किया है। निसंदेह इन्हीं परंपराओं पर विश्वास कर राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में कई जगह जल संरक्षण का काम चल रहा है। राजस्थान में अगर परंपराओं को आधार बनाकर काम किया जा रहा है, तो गुजरात में कुछ काम वैज्ञानिक तकनीकी की मदद लेकर भी चल रहा है। वैज्ञानिक तकनीकी की मदद उस जगह की पहचान करने में ली जाती है जहां पानी इकट्ठा किया जा सकता है। इस तकनीकी का नाम है रिमोट सेंसिंग के माध्यम से धरती के किसी हिस्से के चित्र लिए जाते हैं। उन चित्रों में धरती की आंतरिक रचना की स्पष्ट हो जाती है। आंतरिक रचना जानकर यह अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है कि अमुक जगह पानी जमा करने के लिए ठीक रहेगी या नहीं। इससे यह भी पता चल जाता है कि ज़मीन के भीतर पानी किस गति से रिसेगा। रिमोट सेंसिंग तकनीकी पहाड़ी और पठारी इलाकों में ज़्यादा कारगर है। नेहरू विश्वविद्यालय में भी इसी तकनीकी की मदद से 3 चेक डैम बनाए गए हैं। उल्लेखनीय है कि जल संरक्षण की असहमति समझते हुए ही विश्वविद्यालय ने इसके लिए एक पाठ्यक्रम की भी घोषणा की है। लेकिन विडंबना यह है कि जल संकट जिस तेज़ी के साथ गहरा रहा, उस तेज़ी के साथ काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए कुदरत की अनमोल देन जल को बढ़ाने के लिए हर एक को जागरूक होकर अपने स्तर पर कुछ न कुछ करना होगा। तो बच्चों, जल संरक्षण हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। जल है तो जीवन है। तो बच्चों, आपको ये चैप्टर कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।